हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 70, गंगा और अष्टवसु। तो गंगा नदी जो है वो इस वक्त स्वर्ग में देवताओं के साथ में निवास कर रही थी। और पृथ्वी पे जो सूर्यवंशी राजाओं का जो वंश था, जो कुल था, उन्हीं कुल में एक राजा थे जिनका नाम था महाभीषा। तो सूर्यवंशी राजाओं की एक परंपरा रही है कि जो भी राजा बनता था वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अश्वमेध यज्ञ जरूर करता था। जब राम राजा बने थे तो उन्होंने भी किया था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ की एक क्वालिटी ये रहती है कि अगर कोई मनुष्य या कोई राजा 100 अश्वमेध यज्ञ बिना किसी विघ्न के कंप्लीट कर लेता है तो वो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाता है। मतलब वो इतना, उसको स्वर्ग की राजा की पोस्ट मिल जाती है। तो जब राजा महाभिषा ने अपने राज्य के समय में जब अश्वमेध यज्ञ शुरू किया तो उन्होंने कंटिन्यू 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और बिना किसी विघ्न के उनके अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो गए। तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हुआ तो स्वर्ग से एक विमान उनके लिए आया और उन्होंने महाभिषा को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ स्वर्ग चलने को कहा। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे महाभिषा की मृत्यु नहीं हुई थी। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही अपनी बॉडी के साथ ही उस विमान में बैठ करके स्वर्ग में गए। और जब वो स्वर्ग में गए तो सभी देवी देवताओं ने उनको वेलकम किया। तो जो है महाभिषा ने अब मतलब टेक्निकली ऐसा, लॉजिकली ऐसा था कि भाई महाभिषा अब वहाँ स्वर्ग के राजा के पोस्ट के लिए आए थे। लेकिन महाभिषा काफ़ी विनम्र स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा कि स्वर्ग के राजा आप ही रहिए और मैं आपके राज दरबार में आपका एक मुख्य सलाहकार की पोस्ट पे रहूँगा और आप देवी देवताओं की सहायता करूँगा। अब इस उनकी ये विनम्रता देख के सभी देवी देवता और इंद्र जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। और अब से है ना महाभिषा वहाँ पे स्वर्ग में बहुत ही अच्छे से रहने लग गए और राजा इंद्र के एक मुख्य सलाहकार बन गए। अब स्वर्ग में ही गंगा भी निवास करती थी। तो धीरे धीरे महाभिषा और गंगा एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन दोनों के बीच प्रेम हो गया। अब एक बार क्या हुआ कि जो ब्रह्मदेव है वो स्वर्गलोक में आए और सभी देवी देवताओं के साथ बैठ करके एक मीटिंग कर रहे थे जहाँ पर उनका कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। लेकिन उस मीटिंग में महाभिषा और गंगा भी थे जो एक दूसरे के ख्यालों में ही खोए हुए थे, वो मीटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि गलती से जो गंगा था उनके जो पल्लू था साड़ी का वो थोड़ा नीचे सरक गया। तो जितने भी देवता थे वो एकदम एक मैनर्स के लिए उन्होंने अपनी नज़रें से नीचे कर ली। लेकिन जो महाभिषा थे वो गंगा को ही देखते रहे और गंगा के ही ख्यालों में खोए हुए थे। उन्हें तो कुछ आइडिया ही नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये देख करके ब्रह्मा को एकदम महाभिषा पे क्रोध आ गया। उन्होंने महाभिषा को कहा कि आपने अपने यज्ञ के बल पे इतना ऊंची पोस्ट हासिल की, आप देवताओं के बीच में, आप देवताओं की तरह निवास कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी वैल्यू नहीं है। आपके अंदर अभी भी वो मनुष्य वाली ही हरकतें हैं, आप बस अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा, इसके ऊपर भी आपको कोई ध्यान नहीं है। तो अब आपको स्वर्गलोक में देवताओं के साथ निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप पितरलोक जाइए और जब द्वापर युग आएगा तब दोबारा आपका जन्म होगा और आप फिर से संसार के जीवन मरण के चक्र में उलझेंगे। तो ऐसा ब्रह्मा ने कहा और वो ब्रह्म वाक्य था। तो ब्रह्मा ने ऐसा कहा तो तभी वो महाभिषा का शरीर नष्ट हो गया और उनकी जो सोल थी वो पितरलोक चली गई। अब पितरलोक क्या होता है वो हम अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जब कोई मनुष्य की मृत्यु होती है तो जिन्होंने पुण्य किए रहते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, पर जिन्होंने पाप किए रहते हैं वो नर्क में जाते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल रहते हैं, जिन्होंने ना ही ज़्यादा पुण्य किए हैं कि उन्हें स्वर्ग मिले और ना ही ज़्यादा पाप किए कि उन्हें नर्क मिले, तो जब तक वो जो बीच का एक टाइम पीरियड रहता है कि जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होगा उतने टाइम वो एक पितरलोक में निवास करते हैं। तो उनकी सोल जो रहती है वो वहाँ पर निवास करती है और उस पितरलोक से वो अपने परिवार को देख सकते हैं। तो वो अपने परिवार को देखते हुए उसी लोक में निवास करते हैं। तो ये होता है पितरलोक। अब महाभिषा तो चले गए, लेकिन गंगा जो है वो ब्रह्मदेव के पास आई और ब्रह्मदेव जो है वो गंगा को अपनी पुत्री के समान समझते थे। तो गंगा ने ब्रह्मदेव से कहा कि आपने मुझे कहा था कि मैं अपनी मनपसंद जीवन साथी को चुनाव कर सकती हूँ और महाभिषा जो है वो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन अब आपने जो उन्हें कहा है कि वो द्वापर युग में जन्म लेंगे तो हमारा विवाह कैसे हो पाएगा? आप उन्हें वापस से स्वर्गलोक में बुला लीजिए
जिससे कि मैं उनसे विवाह कर सकूं। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ और मुझे सब कुछ मालूम रहता है, इसलिए मैंने उन्हें गुस्से में आकर के द्वापर युग में जाने के लिए नहीं कहा है। द्वापर युग के समय तुम्हारा विवाह होना जो है पहले से डिसाइडेड है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम स्वयं भी पृथ्वी पे वापस जाने वाली हो। और जब तुम पृथ्वी पे वापस जाओगी तो तुम्हारा जब द्वापर युग में महाभिषा का पुनर्जन्म होगा, तब वो तुमसे विवाह करेंगे, तुम्हारी मैरिड लाइफ होगी। और जब महाभिषा की मृत्यु होगी तो वो जो है उनका जो अंतिम संस्कार जो रहेगा, उनका जो अस्थि विसर्जन गंगा में करेंगे, तो गंगा में अस्थि विसर्जन करते ही वो दोबारा से महाभिषा के ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे और फिर तुम अनंत काल तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। इसलिए तुम फिक्र मत करो, कुछ समय सब्र रखो। अब हम अष्टवसु की बात करते हैं। तो ये अष्टवसु जो है वो यमराज के पुत्र है। यमराज की 10 पत्नियां थी और ये 10 पत्नियां जो थी वो दक्ष की पुत्रियां थी, लेकिन उनकी जो एक पत्नी थी जिनका नाम वसु था, केवल उन्हें ही संतान प्राप्त हुई, बाकी की 9 पत्नियों को कुछ भी संतान नहीं हुई। तो जो ये वसु थे उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे अहश, ध्रुम, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। और ये जो 8 पुत्र थे, ये 8 भी देवता थे और ये जो है ये पृथ्वी की रक्षा का काम करते थे। मतलब ये पृथ्वी के रक्षक देव थे और इनका काम यही था कि वो पृथ्वी की हमेशा प्रोटेक्शन करें। लेकिन क्या हुआ कि इन 8 को थोड़ा सा घमंड हो गया, अहंकार हो गया और पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्यों को वो परेशान करने लगे। मतलब जिस प्रकार जैसे कॉलेज में रैगिंग करते ना इंजॉय करने के लिए, उसी प्रकार से ये 8 जो वसु थे वो अपनी पावर्स का यूज़ करके मनुष्यों के साथ रैगिंग करते थे मज़े के लिए। अब जो है अयोध्या के ही पास जो है ऋषि वशिष्ठ का गुरुकुल था, आश्रम था, जहाँ पर वो अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ में निवास करते थे। तो जब ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पे निवास करने आ रहे थे, तो उस समय जो समुद्र मंथन से जो कामधेनु गाय निकली थी, उन कामधेनु गाय की जो बेटी हुई जिनका नाम नंदिनी था, वो नंदिनी भी एक गाय थी। और नंदिनी ने वशिष्ठ के सामने ये इच्छा जाहिर की कि वो भी उनके साथ पृथ्वी पे निवास करना चाहती है। और वो भी वशिष्ठ के साथ पृथ्वी पर आ गई थी, एक गाय के रूप में उनके आश्रम में निवास करती थी। अब ये नंदिनी जो गाय थी ना, इनकी क्वालिटी ये थी कि जो पावर्स कामधेनु के पास थी वही पावर्स इनके पास भी थी। मतलब अगर हम नंदिनी गाय से कुछ मांगते थे तो वो जो गाय है वो दे देती थी। तो जो ये अष्टवसु की नज़र नंदिनी गाय पे पड़ी, तो उन्होंने मजाक मजाक में ये सोचा कि चलो हम अपनी इस नंदिनी गाय को किडनैप कर लेते, कहीं छुपा देते, और जब ऋषि वशिष्ठ इसको ढूंढेंगे, परेशान होंगे, तो अपने को मज़ा आएगा। तो जब वो नंदिनी गाय को किडनैप करने के लिए, चुराने के लिए जा रहे थे, तो रंगे हाथों वशिष्ठ ने उन्हें पकड़ लिया। और वशिष्ठ को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि ये जो 8 थे वो पृथ्वी के रक्षक देव है और वो रक्षक देव अपनी ड्यूटी छोड़ करके जो मनुष्यों को ही परेशान कर रहे हैं। तो ऋषि वशिष्ठ ने उन 8 को श्राप दिया कि जिन मनुष्यों को तुम परेशान कर रहे हो, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 को भी इन मनुष्यों के रूप में ही जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारा जैसे ही तुम जन्म लोगे तो तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय रहेगा उसमें तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, तुम्हें कष्टपूर्ण जीवन मिलेगा और तुम्हें अपने मनुष्यों का कोई भी सुख नहीं मिलेगा। तुम सारी ज़िंदगी मरते दम तक परेशान रहोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब मनुष्यों को परेशानियाँ होती है तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। तो अब उन्हें तो ये श्राप मिल गया, वो 8 बहुत घबरा गए। तो वो अपने बचाव के लिए ना स्वर्ग में गए और इंद्रदेव से मिलने की गए। तो वहीं पे जब वो स्वर्ग में पहुँचे तो उन्हें सबसे पहले गंगा दिखी। तो गंगा ने जब उनसे उनकी परेशानी पूछी तो उन्होंने गंगा को सारी बात बता दी। तब गंगा ने ठंडे दिमाग से उनकी सारी प्रॉब्लम सुनी और फिर गंगा ने बोला कि द्वापर युग में जो है मैं जो हूँ राजा महाभिषा से विवाह करने वाली हूँ। तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो तुम्हें वशिष्ठ ने जो श्राप दिया है कि तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे, तो तुम मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लोगे। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम्हारा जन्म होगा वैसे ही मैं तुम्हें मार डालूँगी। तो जैसे ही तुम मर जाओगे तो तुम्हारी जो भी कष्ट और पीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से तुम अपने असली रूप में आकर के पृथ्वी के रक्षक देव बन जाओगे।
तो इस बात का मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, जिससे तुम्हारा जो है वो श्राप भी हो जाएगा। और जो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि जन्म से मृत्यु तक तुम्हें पीड़ा भोगनी पड़ेगी, तो जन्म से मृत्यु का समय इतना कम रहेगा कि तुम्हें ज़्यादा पीड़ा भोगनी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम भी वचन दो कि आइंदा से तुम कभी भी अपनी ड्यूटीज़ को भूल करके किसी को भी परेशान नहीं करोगे। अब गंगा ने इन 8 वसुओं की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी थी। तो ये 8 वसु खुश हो गए और उन्होंने जो है गंगा को धन्यवाद दिया। और यही वजह है कि जो महाभारत की स्टोरी में जो गंगा ने अपने बच्चों को मार देती थी, और जिस आखिरी बच्चे को जो वो नहीं मार पाई थी, तो जिस वजह से उन्हें इतनी कष्टपूर्ण, जो भीष्म पितामह के रूप में उन्हें कष्टपूर्ण जीवन मिला था। तो आज की स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।